लापरवाही रही बहुत ज्यादा। अरे वहाँ पे लोगों को दबा रहे कि हमें ज्यादा पता है, तुम लोग गवार हो। 20,000 रुपए लिए उसने यहाँ से वहाँ छोड़ने के। पेशेंट मर रहे हैं, आप कल मिलेगी हमें ऑक्सीजन। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि कोरोना की संख्या जिस प्रकार से उत्तराखंड में बढ़ी है और वहीं कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, तो रामनगर शहर भी इससे पीछे नहीं रहा है। रामनगर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जिस प्रकार तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहीं मौतों की संख्या का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटलों और सरकारी हॉस्पिटलों का हाल जो है वो बहुत बुरा है कि मरीजों को सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं और जो कई लोग जो है इसमें जान भी गंवा चुके हैं। और न्यूज़ 31 की टीम द्वारा लगातार जो है हमने आपको इसकी अपडेट भी दी है कि किस प्रकार से जो है इलाज चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन का किस तरीके से पालन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज जो लोग कोरोना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिजन आहत हैं। तो इस कड़ी में आज हम रामनगर में मौजूद हैं, जो हाल ही में रामनगर के एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे धर्म सिंह अधिकारी, जो कोरोना से जूझ रहे थे। तो कई हॉस्पिटलों में दर की परिजनों ने ठोकरें खाई उनको लेकर। लास्ट में सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हम बात करेंगे, आज उनकी बेटी और उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, कि किस प्रकार से चिकित्सालयों की और सुशीला तिवारी की स्वास्थ्य सुविधाएं रही, प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग रहा, पूरी चर्चा आज हम करेंगे। ज्योत्सना, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। कि आपके पिताजी की धर्म सिंह अधिकारी जी जो है कोरोना संक्रमित थे और सुशीला तिवारी में उनकी डेथ हुई है, तो कब उनकी डेथ हुई और कहाँ आप लेके गए और किस प्रकार से चिकित्सकों का व्यवहार है? 3 बजे सुबह, 3 तारीख की सुबह 3 साढ़े 3 बजे मेरे पापा एक्सपायर हुए। और उसी टाइम उन लोगों ने बोला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उससे मतलब 10 मिनट पहले। और उन्होंने बोला इनकी वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो हमने बोला देखते हैं, हम अरेंज कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर अरेंज नहीं हो पाया। 10 मिनट मतलब 5 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए हैं। मुझे उस चीज़ में मतलब गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है करके उन्होंने रात के 9:30 बजे, 2 तारीख की रात को 9:30 बजे उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप वेंटिलेशन बेड कर दो VIP वार्ड में। अब ये कहाँ की बात है? ये सुशीला तिवारी की बात है। तो अब VIP हमने फ़ोन बहुत जगह फ़ोन किया लेकिन हो नहीं पाया। अब अगर VIP मोड इतने खाली थे, गरीब क्या गरीब सब खाली थे, गरीब को नहीं मिल सकता था वो VIP मोड? मिल सकता था। और उस टाइम पे मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आया। और सबसे गलत बात ये लगी कि वहाँ के मेरे पापा की यूरिन बॉटल फुल हो गई थी, किसी ने खाली नहीं करी। मैं डॉक्टर से भी बोला और डॉक्टर ने बोला अभी आएगी करके लेडी आएगी वो साफ़ करेगी, बट वो भी नहीं आई। मैंने खुद खाली करी वो बोतल। मुझे वहाँ पे बहुत इतना मतलब रोना आया, मैं कह नहीं सकती। और मेरे पापा को शुगर था। नर्स सबका शुगर चेक करके आई और मुझसे बोल रही, मैंने उनसे पूछा कि मेरे पापा को शुगर बताओ कितना है, तो बोल रहे आपके पापा को शुगर नहीं है। मेरे बोलने पर वो दोबारा गई तो चेक करके बोली 350। रात को उन्हें कफ सिरप पिला दी गई, शुगर वाली, खांसी की कफ सिरप शुगर वाली पिला दी। मैंने उनसे बोला तो बोली मुझे पता नहीं था आपके पापा को शुगर है। सुबह मेरी बात हुई थी कि शुगर है, उन्हें बोला भी था मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने कफ सिरप। ऐसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाही हो रही है। और ऑक्सीजन को लेकर जो है आप कितनी संतुष्ट हैं कि सुशीला तिवारी में जो कोविड मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे थे, उसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? ऑक्सीजन, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, लेकिन जो साइड में बोतल होती है ना जिसमें प्रेशर, वाटर का प्रेशर होता है, वो सबका खाली था। मैंने खुद जाके भरा है सबका। मुझे उस चीज़ की मतलब मैंने उनसे बोला भी इसमें पानी, तो एक लेडी बोल रही है ऑक्सीजन में पानी कहाँ डलता है, उस बोतल में प्रेशर के लिए पानी डाला जाता है, अगर पानी ख़त्म हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं आती है। तो इस चक्कर में मैंने बोला भी, तो वहाँ पे भी मुझे सुनाने लगे। मतलब जो जिस बच्चे को नॉलेज नहीं होगी उसको दबा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को दबा रहे हैं कि हमें ज़्यादा पता है, तुम लोग गवार हो। वहाँ पे ऐसे फीलिंग मतलब दिखा रहे हैं वहाँ लोगों को। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती अब। सुशीला तिवारी, आप अपने पिताजी को लेके गई, तो उससे पहले आपने यहाँ भी कहीं लोकल में भी अपने पिताजी को दिखाया था। तो ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं थी? आप ऑक्सीजन के लिए भी गई थी, तो क्या आपको जवाब मिला? पीरू मदारा, नीम करोली, जो ये हॉस्पिटल अभी खुला है, और कोविड अभी स्टार्टिंग में अभी उसको हुआ है, 1-2 दिन हो रखे हैं। वहाँ मैंने किया था, वहाँ बार ना ऑक्सीजन कम कर दे रहे थे। मैंने 3 बार अपने पापा की ऑक्सीजन बढ़ाई है, 3 बार। और वहाँ पे ये नहीं बोल रही साफ़ सफाई अच्छी है, नर्स देख रही है। वहाँ मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा है। मेन क्या है, मैंने जब अपने पापा की मेडिसिन्स देखी, उन्हें पर्चा दिया, मैं देख के आई, वहाँ पर रख के आई कि मेरा पर्चा बना दो। उन्होंने मुझे घुमा फिरा के 13 मेडिसिन दी थी और घुमा फिरा के बोल रही है 15 मेडिसिन है, ये मुझसे बोला। मैंने मैंने पैसे दे दिए, पैसे भी कटवा दिए। मैं दोबारा गई, मैंने देखा एक मेडिसिन मिला, तो मुझे 3 मेडिसिन कम निकली। मैं दोबारा गई वहाँ पे, तो फिर बोलने लगे सॉरी मैडम गड़बड़ हो गई। ऐसा चल रहा है वहाँ पे। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आपका आरोप है कि जो यहाँ जब्त कर लिए थे, आप लेने गई थी, तो क्या रहा? नहीं मिला यहाँ पे बिल्कुल। मैं
अब मैं क्या बोलूँ, शॉप वाले का नाम ले लेती हूँ, T2 है जी। ब्रिजेश के बगल में। उन्होंने कहा हम अवेलेबल नहीं कर सकते, मेरे पे है ऑक्सीजन, बट SDM को फ़ोन करना पड़ेगा। SDM को कहाँ से फ़ोन लगाए? SDM को फ़ोन भी लगाएंगे तो वो उठा रहा है हमारी कॉल? नहीं उठा रहा है। उस पर वैसे इतनी कॉलें आ रही कि वो उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा है। और मैं इसके बाद PWD रामनगर का PWD में गई थी, वहाँ 5 बजे के बाद शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे भी अब मैं बोला लेकिन अरेंज नहीं, उन्होंने कहा कल तक देखेंगे, पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, कल मिलेगी हमें ऑक्सीजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब्त करके क्या मिल गया ना ऑक्सीजन? कुछ भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो सरकार और प्रशासन या प्राइवेट अस्पताल हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जिस कारण जो है हद से ज़्यादा लापरवाही हो रही है वहाँ पे, हद से ज़्यादा। अब हम बात करेंगे, धर्म सिंह अधिकारी की पत्नी भी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि आपने भी पति के साथ जो है काफ़ी संघर्ष किया लेकिन लास्ट में जान नहीं बच पाई। तो किस प्रकार से उनको देखने को मिला कि आपके पति एक्सपायर हुए, तो आपका क्या आरोप है कि प्रशासन का और सरकार का क्या सहयोग रहा, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? लापरवाही रही, बहुत ज़्यादा लापरवाही। हमें घर से भी, यहीं से भी, जब यहाँ से भी डॉक्टर ने दिखाया, बेटी गई थी CT स्कैन करवाया कि RK शर्मा के इसके यहाँ, विदेश के यहाँ, वहाँ CT स्कैन हुआ उनका। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कहा। फिर सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, CT स्कैन का, वहाँ ज़रा ऑक्सीजन दिलाए, वहाँ डॉक्टर नहीं है, रात को कहा सरकारी हॉस्पिटल में भी, यहाँ डॉक्टर नहीं है। फिर उनको वहाँ से उठा के फिर उनको वहाँ डिले करा, फिर मुरादा शिफ्ट करा, वहाँ चलो दवाई हवाई जैसे भी होता, मैं तो सोची थी ठीक ही हो जाएंगे। फिर इसने दिन में फ़ोन आया, इसने कहा मम्मी पापा की तबीयत बिगड़ गई है, बाहर ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। अब सब जगह फ़ोन करा, बेड तो कहीं मिले ही नहीं हमको इस दिन। रुद्रपुर तक फ़ोन लगाया, सब जगह फ़ोन करा, हल्द्वानी फ़ोन करा और काशीपुर भी फ़ोन करा, कहीं बेड नहीं मिले। फिर बड़ी मुश्किल से सुशीला तिवारी में एक बेड मिला। उसके बाद चलो जैसा हुआ, उन्होंने कहा पहले हमारा पूरा ये जितना भी चार्ज है पूरा फाइनल करो तब तुमको डिस्चार्ज करेंगे वहाँ के लिए, नीम करोली। ठीक है चलो, जैसे जितना बिल था उनका सब तुमको पेमेंट पूरा करा। उसके बाद करने के बाद फिर वो वहाँ के लिए 108 के लिए कहा हमने, उसने 20,000 रुपये लिए उसने यहाँ से वहाँ छोड़ने के। कहाँ से? ये फिरू मदारा से, वो हल्द्वानी एम्बुलेंस चालक ने मांगे? हाँ, उसने 20,000 रुपये लिए। हमने कहा भी कि 20,000 रुपये किस बात के ले रहे हो? मैंने कहा सरकारी, चलो प्राइवेट मानते इतना भी नहीं, लेकिन नहीं माना वो, क्योंकि हमें तो हर हालत में वहाँ पहुँचना था कि उनकी जान बचानी थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। तो हमने चलो 20,000 रुपये उसको दे दिए। बाकी उन्हें किट हिट के लिए बहुत कुछ इसके लिए कहा, इसको पता है, बाकी किट के लिए कहा था। बाकी क्या हुआ फिर? वो एम्बुलेंस आपने 20,000 दिए, उसमें फिर क्या हुआ? 20,000 की एम्बुलेंस बोला उन्होंने। मैंने उनसे बोला तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बोला टेक्नीशियन भी होगा, 5,000 टेक्नीशियंस के हैं। मुझे तो अपने पापा को रेफर करना था, मैं ले गई, मैंने बात करी। बाद में मुझे बोला कि PP किट भी तुम दिलाओगे। 6,500 की PP किट दिलाई। ठीक है, मैंने बोला 2,000 रुपये कम करो। इतना कहाँ से करूँगी मैं अरेंज? मेरे पे वैसे भी पैसे नहीं थे उस टाइम पर, लेकिन मैं कहीं से, मतलब मेरे जीजू ने हेल्प कर दी थी मेरी। अब मैंने उनसे बोला भी 2,000 रुपये ने कैसे भी कम करे, लेकिन फिर भी 18,000 में मैंने अपने पापा को वहाँ रेफ़र किया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जब सुशीला तिवारी में आपके पिताजी का इलाज चल रहा था तो वहाँ चिकित्सकों द्वारा चल रहा था, ट्रेंड चिकित्सक थे, स्टाफ ट्रेंड था, या जो वहाँ सुशीला तिवारी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनसे कराया जा रहा था? जितना मैंने देखा बिगनर्स थे सारे, ट्रेन स्टूडेंट्स नहीं थे वहाँ। और डॉक्टर सिर्फ 2 राउंड आ रहा था, एक सुबह और एक शाम। रात की शिफ्ट में एक, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो वहाँ के हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रात को देख रहे थे, वही मेडिसिन दे रहे थे कुछ भी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ कोई वेल ट्रेंड होगा। अक्सर वहाँ मतलब जैसे मेरे हस्बैंड बार बार निकाल दे रहे थे ना, उन्हें कोई मतलब नहीं है लगाने का। मैं यहाँ से चिल्ला रही हूँ कि उनको मतलब लगाओ, मतलब आप लोग यहाँ पर, वो मेरे पर लड़ पड़ी। मतलब 15 मिनट तो ऐसी लड़ाई हुई है हमारी उसके साथ। मैं उससे ये भी बोली, बेटा तेरी माँ के बराबर, जैसे तेरी माँ भी, तुम्हें कितना समझा दिया उस लड़की को, उस लड़की ने बिल्कुल नहीं माना। मैंने कहा ये वार्ड नंबर D की बात है। मैंने कहा मैं जाती हूँ, मेरे को भी नहीं जाने दिया उसने। और इतनी लापरवाही, इतना परेशान करा 2 लड़कियों ने मुझे बहुत ज़्यादा। पेशेंट तड़प रहा है, उसका मास्क निकला है, एक उसका हाथ पाँव उसके बांध दिए। अब वो बंदा लगाएगा कैसे अगर उसके हाथ पाँव बांध दिए जाएंगे? तो सबसे गलत ये हो रहा है यहाँ पे।
तो आपने सुना कि किस प्रकार से सरकारी अस्पतालों की और निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यहाँ लगातार पोल खुल रही हैं और सरकार लगातार जो है प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी सरकार के आदेशों की हवा निकाल रहे हैं। आपने सुना कि जिस प्रकार सरकारी अस्पताल हल्द्वानी में सुशीला तिवारी में कि आपने बताया कि उनके पिताजी के हाथ बांध दिए और उनका मास्क निकल जा रहा था, लेकिन मास्क लगाने के लिए भी वहाँ कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। डॉक्टर सिर्फ सुबह और शाम की शिफ्ट में आ रहे थे और इनका यह भी आरोप है कि वहाँ जो भी स्टाफ था वो अनट्रेंड स्टाफ था। इनका गुड़िया का कहना है कि इनके पापा की ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रही थी तो उन्होंने खुद ऑक्सीजन अपने हाथ से भरी, उसके अलावा अगल बगल के मरीजों की भी ऑक्सीजन भरी। तो वहीं निजी अस्पतालों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और आप बताइए कि जबकि सरकार ने एम्बुलेंस का किराया भी निर्धारित कर दिया और इनसे रामनगर से हल्द्वानी के लिए 20,000 रुपये एम्बुलेंस चालक द्वारा मांगे गए और उसके बाद पीपी किट तक का भुगतान भी पेशेंट के तीमारदारों से किया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कितना संजीदा है और अधिकारी सरकार के आदेशों का कितना पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं गरीब जनता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बीच में पिस रही है। जनता का कहना है कि सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कोविड के नाम पर जो हो रही लूट खसोट है इस पर रोक लगनी चाहिए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।